यूपीएससी में एक रैंक लाने के लिए आप लोगों को कितने नंबर आने चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखो 1071, यानी कि रिटर्न में जो थे ये 867 थे, इंटरव्यू में 204 है, अच्छे नंबर है इंटरव्यू के अंदर में। और बाकी अगर बात करें टोटल मार्क्स जो है वो है 1071, इस पे एक रैंक बन गई अनुज की। पर लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर है मार्क्स जो है 1035, यहाँ पर दो रैंक है, यहाँ पर 1033, यहाँ पर भी दो रैंक है यहाँ पर। तो अगर आप लोग देखोगे कई सारी ऐसी हैं यहाँ पर 1025, 1025, 1025, यहाँ पर आप लोगों को तीन रैंक देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो आप लोग 1024, 1024, 1024, यहाँ पर भी तीन रैंक है, 1023, 1023, यहाँ पर दो रैंक है, 1022, 1022। यहाँ से आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि वैसे तो यूपीएससी का जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव टाइप का है, पर लेकिन मार्क्स जो है मेंस के अंदर भी ऑब्जेक्टिव की तरीके से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है। अब यहाँ पर देखो 1071, यानी कि 1010 टोटल मार्क्स है, जो कि हाईएस्ट है अनुज के। तो अगर स्टार्टिंग की 100 रैंक देखोगे आप लोग 1071 से लेके अगर आप लोग यहाँ पर 100 रैंक तक अगर आप लोग आओगे, तो यहाँ पर आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर भी ये देखो, यहाँ पर 103 रैंक में 1000 नंबर आ गए। मतलब सोच के देखो कि टोटल टॉप 100 रैंक जो है उनमें ओनली 71 नंबर का डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। 1071 से लेके 1000 तक का 103 रैंक कवर हो गई। तो इससे पता चलता है कि कितने ऑब्जेक्टिव तरीके से जो यूपीएससी के मेंस की कॉपी चेक होती है। जबकि यहाँ पर इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसे नहीं कि अनुज के सबसे ज्यादा है इंटरव्यू के अंदर में, अनुज के 204 है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 209 भी आ रखे हैं यहाँ पर रैंक 11 के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो 206 भी आ रखे हैं यहाँ पर रैंक 16 के। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 215 भी हैं रैंक 16, रैंक 26 के यहाँ पर। तो यहाँ पर भी डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पर फाइनली जब टोटल एवरेज आप लोग लगाते हो तो टोटल 100 रैंक में ओनली 71 का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां से ये पता चलता है कि आप लोगों को पर्टिकुलर अगर कोई टॉपिक लिखना है यूपीएससी मेंस के अंदर में, तो प्री डिफाइन आप लोगों के पास में आंसर होना चाहिए कि यार यही पॉइंट में यहां पर लिख कर आएंगे। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन बनता है उसकी ऑलरेडी आप लोगों के पास में टेम्पलेट्स होना चाहिए, या फिर मैं नॉर्मल बोलूं तो आप लोगों के पास में बकायदा एक मॉडल टाइप का आंसर होना चाहिए कि माइंड में कि ये इस तरीके का अगर टॉपिक आता है तो उसमें क्या मुझे लिखना है। ये तभी पॉसिबल हो पाता है, मतलब एक ह्यूज प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाकर आप लोग इस तरीके से सटीक चीजों को कर पाते हो। आगे एक बात इंटरेस्टिंग ये भी है, अगर आप लोग चीजों को ध्यान से समझोगे यहाँ पर, तो ये आप लोग ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रैंक है और सेकंड रैंक है उनमें ओनली 4 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये कि अगर यहाँ पर 2 नंबर और आ जाते और यहाँ पर 2 नंबर और आ जाते तो दोनों की जो रैंक है वो आप लोग यहाँ पर मतलब दोनों के नंबर इक्वल होते हुए नजर आते हैं। तो इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर में नाम आना और लिस्ट से बाहर नाम आने में जो कैंडिडेट है उनमें कोई ज्यादा फर्क होता नहीं है, एक एक नंबर चुराए जाते हैं जगह जगह से। तो अगर आप लोग बोल रहे हैं कि यार अब की बार सिलेक्शन नहीं हुआ, आप लोग इंटरव्यू भी देने गए थे, तो ये मत समझो कि जिनका नाम आया वो बहुत ही शानदार है और आप लोगों में उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ऐसा नहीं है। तो अगर आप लोग अपने आप को पहले से सिस्टमेटिक वे में तैयार करके चलोगे तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आएगी कि फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा ज्यादा आप लोग को अपने आप को प्रैक्टिस में लेकर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नॉलेज में कोई कमी आप लोगों को देखने को मिलती है, उनमें बहुत ज्यादा नॉलेज है और आप में बहुत कम नॉलेज है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी है। पर सबसे पहले होता है प्रीलिम्स कौन कौन अब की बार प्रीलिम्स देकर आने वाला है, तो वो चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से अपना प्रीलिम्स देकर आइए। और फिर मेंस के लिए आप लोग को स्टार्टिंग से तैयारी करनी है, अलग अलग चीजें नहीं लेकर चल सकते। और बाकी जिस कैटेगरी से आप लोग आ रहे हैं वो भी चीजें आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि आप लोगों की कैटेगरी में किस रैंक पर कौन इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है और कितनी रैंक तक रिकमेंडेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। पर ओवरऑल एवरेज निकाल कर देखोगे तो जब जब यहाँ पर रिजल्ट आता है तो 1000 के आसपास मार्क्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग बेटर वे में चीजों को डील करना चाहते हैं तो टॉपर को माइंड में रख के चलिए, उसके हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करिए, 3-4 साल के मार्क्स देखिए और उसी हिसाब से अपनी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से करिए। बाकी आंसर राइटिंग ग्रुप को जरूर कनेक्ट कर लीजिए, वहां पर 800 से ज्यादा मॉडल आंसर प्रोवाइड करा चुका हूं। आप लोग एप्लीकेशन पर भी जा सकते हैं या फिर आप लोग जो है वेबसाइट पर भी जा सकते हैं studyloverview.in, तो वो आप लोगों को सारे मॉडल आंसर एक जगह इकट्ठे मिल जाएंगे, पुराने भी। तो अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखिए आगे के लिए भी। और अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से तो अपना टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, वो सबसे इजी टास्क होता है जिसके थ्रू आप लोग एटलीस्ट प्रीलिम्स कवर करेंगे। तो जो भी एग्जाम देने वाले अब की बार ऑल द बेस्ट यार। और बाकी ये लिस्ट अपने पास रखना, टेलीग्राम पर भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ मॉर्निंग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।